हेलो एवरीवन। आज अपन इस वीडियो के अंदर कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखो, इस वीडियो में अपन जानेंगे कि पक्षी हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो तारों पे बैठते हैं तो उनको करंट नहीं लगता है, लेकिन जो अपन है उनको अपन को करंट लगता है। तार टच होते ही करंट आता है, क्योंकि बर्ड्स भी लिविंग थिंग है, अपन भी लिविंग थिंग है। फिर भी अपन को करंट लगता है, बर्ड्स को क्यों नहीं लगता? आखिर ये क्या चक्कर है? बर्ड्स आखिर तारों पे बैठते हैं तो उनको करंट क्यों नहीं आता है? तो इस बारे में आज कंप्लीट बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट चीज समझ जाओगे कि इन बर्ड्स हैं, इनको करंट क्यों नहीं लगता है और अपने क्यों लगता है। देखो, कुछ एक चीज जानना पहले कि अक्सर हम लोग बिजली के तारों पर पक्षियों को बैठा देखते तो मन में यह सवाल जरूर आता है, आखिर इन्हें करंट क्यों नहीं लगता है। ये आराम से इन पे बैठ के मजे ले रहे होते हैं। जान तक ले लेने वाली बिजली के तारों पर इन पक्षियों को कुछ भी नहीं होता है। देखो, ये पक्षी हैं, ये आराम से बैठे हैं, इनको कुछ भी नहीं, और आराम से मजे ले रहे हैं तारों पे बैठ के। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। आखिर इनको करंट क्यों नहीं लग रहा है? देखो, इसके बारे में एक सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर चलती कैसे है। आपको एक कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, पहले उसको आप ध्यान से समझना। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाना, आप पूरा देखना, ये बात बिल्कुल समझ जाओगे। और आप इसके साथ ये भी समझ जाओगे कि अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कैसे चलती है। तो देखो, सबसे पहले एक चीज समझनी है। आप घर पे देखते हो, हर एक चीज के अंदर दो वायर होते हैं। ये आपको पहले एक बात समझनी है। चाहे कोई स्विच हो, चाहे कोई बल्ब हो, हर के अंदर दो वायर जरूर होंगे। चाहे कोई फैन हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक चीज हो, कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस हो, उसमें दो वायर होते हैं। ये पहले आपको देखनी है। अगर आपने ये जरूर समझ लिया होगा कि दो वायर, तो ये दो वायर ही क्यों होती है, एक वायर क्यों नहीं होता? एक वायर से आखिर इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब क्यों नहीं जल रहा? इसके अंदर दो वायर क्यों गए हैं? एक वायर से काम क्यों नहीं चला? इस बात को सबसे पहले अपन को समझना है। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज ये समझनी है कि कोई भी चीज होती है, चाहे बैटरी से करंट आ रहा हो, चाहे कहीं से भी आ रहा हो, उसमें दो वायर होते हैं, दो पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसको लाइव वायर बोल सकते हो, न्यूट्रल वायर बोल सकते हो। अब देखो, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, सर्किट के अंदर बल्ब को जलने के लिए क्या जरूरी होता है? देखो, जैसे एक सेल से समझते हैं अपन। सबसे पहले जैसे ये कोई सर्किट है, इसमें ये बल्ब लगा हुआ है, और क्या लगा हुआ आप सबको छोड़ दो, सिर्फ आप बल्ब को देखो। ये एक सेल है। जब सेल के दो पॉइंट होते हैं, आप ये जानते हो कि सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं हमेशा। आप देख लेना चाहिए, अभी देख लेना, सेल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं। सेल के अंदर पॉजिटिव से इलेक्ट्रिसिटी चलती है और कंप्लीट घूम के नेगेटिव में एंटर करती है। जब ये कंप्लीट घूम के यहाँ पे नेगेटिव में एंटर कर जाएगी, तब बल्ब जलेगा। अगर इसको बीच में से कहीं वायर को यहां से जैसे ये ब्रेक कर दिया, तो पॉजिटिव से लाइट तो निकलेगी, लेकिन नेगेटिव में नहीं आ पाएगी। जब तक नेगेटिव वाले पॉइंट में लाइट वापस नहीं आएगी, तब तक बल्ब नहीं जलेगा। बीच में कोई भी दिक्कत आ रही है तो बल्ब नहीं जल सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि दो चीजें, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों कंप्लीट होने पे ही अपने कोई चीज में करंट चलता है, वरना करंट नहीं चल सकता है। मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने ही चाहिए। बस यही आपको समझना है कि इसीलिए बल्ब में दो तार दिए जाते हैं, एक पॉजिटिव का और नेगेटिव का। दोनों तार होंगे तभी चीज जल सकती है। फ्रिज हो, चाहे आपका फैन हो, चाहे कुछ भी हो, ये तभी जल सकता है। अब ये तभी, अब देखो, एक बात समझनी है कि जब दोनों चीज पूरी हो जाएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, तब कोई भी चीज में करंट चलेगा। देखो, एक बात समझते हैं पहले। बिजली के दो बुनियादी सिद्धांत के बारे में जानते हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉन तभी आगे बढ़ते हैं जब सर्किट पूरा होता है। सर्किट पूरा होने का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए, दोनों कंप्लीट जुड़े होने चाहिए। स्विच होता है, अपन उसको बंद कर देते तो तार बीच में ब्रेक हो जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव कंप्लीट नहीं हो पाते हैं और बल्ब जलना बंद हो जाता है। लेकिन जो ही ऑन करते हैं स्विच को, तो अपना तार वापिस जुड़ जाता है वहां पे पॉइंट पे, और अपना सर्किट पूरा हो जाता है। तो यही बात बोल रहा है, जब सर्किट पूरा होता है, यानी सर्किट पूरे हुए बिना करंट नहीं दौड़ सकता है। यह सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट नहीं लगेगा, यानी केवल एक तार के बूते बल्ब नहीं जल सकता, पंखा नहीं चल सकता, टीवी भी नहीं चल सकता, कुछ भी हो, एक तार के कारण कुछ भी नहीं हो, ये बल्ब एक तार से नहीं जल सकता। अब यही कारण, अगर ये बात आप समझ गए तो आप ये बात समझ सकते हो कि अगर एक तार पे बर्ड्स बैठा है
तो उसको करंट नहीं लग सकता, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हो रहा। दूसरे तार पे टच होना जरूरी है, दूसरे तार पे टच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो इसके द्वारा इसमें एंटर हो जाएंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट हो जाएंगे। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, बिजली चलेगी उसके अंदर, और बिजली चलेगी तो उसे करंट लगेगा। अब आप बोलोगे कि अपन भी तो किसी एक तार को टच करते करंट आता है, लेकिन इनके तो नहीं आ रहा। लेकिन इसका कारण ये है कि अपन किसी भी एक वायर को टच कर रहे हैं, अपने बॉडी में वो करंट जा रहा है, लेकिन वो करंट अर्थ के अंदर जाता है, क्योंकि अर्थ है, एक अर्थ का काम करती, अर्थ है वो अर्थिंग का काम करती है। वो इलेक्ट्रॉन अपनी बॉडी से होते हुए अर्थ में जा रहे हैं, तो सर्किट कंप्लीट वो अर्थ के कारण हो जाता है अपना, क्योंकि अपने पैर अर्थ पे टच होते हैं। अगर आप हवा में रह रहे हो और एक तार को टच कर रहे हो तो आपको करंट नहीं लग सकता, लेकिन कहीं आपकी बॉडी टच नहीं होनी चाहिए दूसरी जगह पे, एक तार के अलावा कहीं भी टच नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी, तो आपको करंट नहीं लग सकता है। करंट तभी लगेगा जब सर्किट पूरा होगा। एक तार को अपन टच करते हैं तो अर्थ से होते हुए अपने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी से होते हुए अर्थ में चले जाते हैं और सर्किट कंप्लीट करते हैं। लेकिन ऐसा बर्ड के साथ नहीं होता है, ना तो ये अर्थ को टच कर रहे हैं, ना कोई दूसरे वायर को टच कर रहे हैं। एक वायर पे बैठे हैं तो इनको करंट लग ही नहीं सकता, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। अगर यही बर्ड इस वायर को टच कर जाए, जैसे कोई मान लो पिकॉक है, मोर है, वो बड़ा होता है, वो इस वायर पे बैठे और इस वायर को इधर से टच कर जाए, तुरंत उसको करंट लग जाएगा, उसी समय उसकी डेथ हो जाएगी। अगर ये बर्ड्स बेटा है, अगर किसी गलती से दोनों तारों को एक साथ टच कर जाए, इस पे भी टच कर जाए, तो इसकी भी तुरंत डेथ हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सर्किट पूरा हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को चलने के लिए दो वायर चाहिए, इसलिए एक वायर से करंट नहीं लग सकता है। इसलिए इन बर्ड्स को करंट नहीं लगता है, दोनों वायर के टच होने पे ही करंट लगेगा। इसलिए इनका सर्किट पूरा नहीं होता है, और सर्किट पूरा जब तक नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं चल सकता इनकी बॉडी में। और जो ही दूसरे वायर के टच किए, इनकी बॉडी के अंदर करंट जाएगा और इनकी डेथ हो जाएगी। यही मेन कारण था कि आखिर इनको करंट क्यों नहीं लगता है। तो देखिए इस बात को जानते हैं, जब भी पक्षी बिजली के तार पे बैठते तो उन्हें करंट नहीं लगने के पीछे का सामान्य कारण यह है कि पक्षी केवल एक ही तार के ऊपर बैठते हैं। वो अपने दोनों पांव एक ही तार पर जमाए रखते हैं। दूसरे तार से संपर्क नहीं होने की वजह से सर्किट पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए पक्षियों को करंट नहीं लगता है। ये बात आप आज समझ पाए होंगे कि आखिर इनको करंट क्यों नहीं लगता है, क्योंकि सर्किट पूरा नहीं हो रहा, बस यही मेन कारण होता है। तो स्टूडेंट्स, आप आज ये बात समझ गए होंगे कि इनको करंट क्यों नहीं लगता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।